स्टूडेंट, क्या आप भी अपना रिजल्ट से लेके क्या है परेशान है कि आपको कितना नंबर पाएंगे, कैसे कौन सा मतलब क्या होगा फार्मूला इस पे लगेगा ताकि हम क्या करते हैं अपना रिजल्ट पहले ही निकाल लें। यानी बोर्ड एग्जाम तो हुआ नहीं है 2021 में, आप जानते ही हैं, उसका रिजल्ट हाई स्कूल का इंटर का कैसे निकालें। तो मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ, फार्मूला लेके आया हूँ। देखिए ये कोई फर्जी नहीं है, ये मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको देख सकते हैं। आज ही के डेट यानी आज जो डेट है आपका 21 तारीख है 6वां महीना और 2021, आज ही के डेट में क्या हुआ है, ये अखबारों में क्या हुआ प्रकाशित भी हुआ है। तो देखिए इस फार्मूले के द्वारा आप बोर्ड मतलब रिजल्ट आने से पहले क्या कर सकते हैं, 99% अपना रिजल्ट पता कर सकते हैं कि आप कितना नंबर पाएंगे। जो हाई स्कूल का है 600 में कितना पाएंगे, इंटर में कितना पाएंगे। तो मैं दोनों क्लासों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा हाई स्कूल का, उसके बाद मैं बताऊंगा इंटर का। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कैसे आप नंबर पाएंगे। तो एक चीज़ और मैं बता दूं फ्रेंड्स, एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस बार क्या होगा, एग्जाम में कोई भी फेल नहीं होगा। क्यों नहीं फेल होगा, तो इसका रीज़न है, यहाँ समझिए उस चीज़ को, इस कंसेप्ट को समझ गए तो आपके पास क्लास 9 का रिजल्ट होगा ही। आपने क्या किया, जो प्री बोर्ड दिया उसका रिजल्ट आप जानते ही होंगे, और जो आपका क्या होता है, जो एक वाइवा होता है यानी जो प्रोजेक्ट होता है उसका भी नंबर आप क्या पता अगर होता है तो इजीली क्या कर सकते हैं, अपना नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम क्या क्लास 10 का बताते हैं। इसका जो मेन है 1 2 3 4 बातें यहाँ पे क्या होता है निर्भर करता है। यानी जो बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ बताया गया है कि कक्षा जो 10 का रिजल्ट है इस प्रकार बनेगा। कैसे बनेगा तो फ्रेंड, तो पहला स्टेप होगा कि कक्षा 9 की 70 अंकों की वार्षिक विषयवार लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के 50% अंक। यानी यहाँ पे मैं बताऊँगा कि इसे ऐसे समझिए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं बता दे रहा हूं कि क्या चीज़ें लिया जाएगा। तो कक्षा 9 का जो अंक आप पाए होंगे 70 में से, चूंकि 30 का आपका क्या होता है आप जानते हैं, 100 में से 30 का क्या होता है एक प्रोजेक्ट होता है, उसमें आपका क्या होता है नंबर दिया जाता है जिसको आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या किया जाएगा, 70 नंबर का 50% लिया जाएगा, ठीक है ना। यानी 70 में से अगर क्या किया है, कोई 60 पाया है तो उसका 50% कितना होगा फिर 30 अंक होगा। यानी 70 अंक में से जो हमारा कक्षा 9 का है, एक विषय का मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, मैं यहाँ पे एक विषय को बताऊंगा, उसी तरह से क्या कर सकते हैं 6 विषयों को आप निकाल सकते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए, तो कक्षा 9 में मान लीजिए किसी एक विषय में आपने क्या किया है, 70 में से 60 नंबर पाया है, तो उसका 50% यानी 60 का क्या हो जाएगा आपका 30% जुड़ेगा। और देखिएगा एक का मान लीजिए अगर सब में क्या किए 60 पाए हैं तो आपका कितना हो जाएगा 180 नंबर हो जाएगा। और देखिए कक्षा 10 की 70 अंकों की प्री बोर्ड विषयवार लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के 50% अंक, यानी जो प्री बोर्ड होता है यानी बोर्ड एग्जाम से पहले जो परीक्षा होता है उसमें जो आप नंबर पाए होंगे उसका भी क्या होगा 50% ही क्या होगा यहाँ पे ऐड होगा। उसके बाद से देखिए क्या कर रहा है कि वर्ष 2021 में स्कूल स्तर पर संपादित 30 अंकों की आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के अंक। तो 30 में अधिकतर स्टूडेंटों के 30 28 29 25 तक क्या होता है स्टूडेंटों को मिलता है। तो इसको इजीली क्या कर सकते हैं आप, अगर ये दोनों आपको पता ही होगा, 9th का कितना आपका मार्क्स है ये आपको पता ही होगा, फिर आपको क्या होगा ये पता ही होगा, जो प्री बोर्ड दिए होंगे उसका भी रिजल्ट आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और फिर देखिए और 2021 में आंतरिक मूल्यांकन यदि नहीं आपको पता है कि आंतरिक मूल्यांकन, तो ये भी क्या हो जाएगा, जो यूपी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तब भी आप 28 29 से या 25 करके जोड़ सकते हैं, 99% आपका क्या हो जाएगा सही रिजल्ट आ जाएगा। अब बता रहे हैं कि तीनों जोड़कर संबंधित प्रजाति के विषयवार अंकों का निर्धारण किया जाएगा। कह रहे हैं इन्हीं तीनों को जोड़ के क्या किया जाएगा, जो अंक है यानी एक विषय का हम यहाँ पे आपको निकालना सिखा दे रहे हैं, उसी से आप क्या कर सकते हैं सारे विषयों का निकाल लीजिए और टोटली क्या करिएगा ऐड कर लीजिएगा और आपका 99% क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं इसे कैसे समझते हैं। तो देखिए मैं एग्जांपल के लिए एक लड़की का नाम यहाँ पे लिखा हूँ, निशा लिखा हूँ। मान लीजिए वो कक्षा 9 में, मैं सामाजिक विज्ञान, मैं यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का बता रहा हूँ, आप मैथ का भी ले सकते हैं, अंग्रेजी का भी ले सकते हैं, एक विषय का निकाल लेंगे तो ये सेम टू सेम प्रोसेस क्या है वही है। तो देखिए एक लड़की है निशा, वो मान लीजिए कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान में 70 में से 60 नंबर पाती है। यानी जो पेपर हुआ है सामाजिक विज्ञान का उसमें क्या किया है 70 में से, यानी पहला स्टेप ये पहला वाला 70 में से क्या किया है, लिखित जो परीक्षा होता है उसमें क्या की है 70 में से 60 अंक पाइए। अब इसका हमको क्या निकालना है 50% निकालना है। तो 60 अंक का 50% आधा कितना होगा आपका 30 अंक होगा। याद रखिएगा पहला स्टेप हमने क्या कर दिया, इसको कितना नंबर मिल जाएगा 30 नंबर इसको मिल गया। चलिए फिर देखना है कि प्री बोर्ड एग्जाम, तो कह रहा है कि अच्छा 10 की प्री बोर्ड लिखित परीक्षा में 70 में से 40 अंक मिले हैं। यदि 70 नंबर का जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें से उसे मान लिया 40 नंबर मिले हैं, तो इसका भी हमें 50% ही ऐड करना है। तो देखिए 40 का हम क्या करेंगे 50% निकालें, यानी 40 का क्या होगा आधा जो होगा हमारा कितना अंक होगा
40 का आधा यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 20 अंक होगा। यहाँ पे कितना होगा आपका, 20 अंक होगा। और देखिए अब क्या करना है, और मान लीजिए वो क्या करती है, स्वतः मूल्यांकन में उसे कितना मिलेगा, 28 नंबर मिल गया। यानी 30 नंबर होता है प्रत्येक विषय का, तो उसे 30 में कितना मिल जाता है स्टूडेंट, 28 नंबर मिल जाता है। तो इस प्रकार उसका जो सामाजिक विज्ञान में अंक होगा निशा को कितना होगा कि उन्होंने क्या किया, वार्षिक जो परीक्षा हुआ उसमें 30 नंबर वो 9th में पाई हैं। एक विषय का मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा। और उन्होंने जो प्री बोर्ड हुआ है 70 अंकों का, उसमें क्या की है, 20 नंबर पाई है। चूँकि इसका हम आधा ही यहाँ पे ऐड होगा। और मान लीजिए जो स्वतः मूल्यांकन होता है यानी 30 नंबर का जो परीक्षा होता है उसमें इसको 28 मिले, तो टोटली जब आप ऐड करेंगे तीनों का तो कितना हो जाएगा आपका, 78 नंबर हो जाएगा। यानी एक विषय में उसने क्या किया, 78 नंबर पाया। उसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, हिंदी का भी निकाल सकते हैं, अंग्रेजी का भी निकाल सकते हैं। और 6 का क्या करना है, इसी आधार पे निकाल लेना है और सबको जोड़ लेना है। और जब सबको जोड़ेंगे तो इजीली आपको क्या हो जाएगा, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए सबसे अधिक जो लाभ होगा वो किसका होगा, लाभ जिन्होंने क्या किया है, कक्षा 9th में अच्छा नंबर पाया है और प्री बोर्ड में क्या किया, अच्छा नंबर पाया। चूँकि ये तो आपका इजीली सबका नंबर क्या होता है, 1-2 नंबर का अंतर पड़ता है, लेकिन यही दोनों क्या होता है, सबसे मेन होता है। तो मुझे आशा है कि स्टूडेंट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको रिजल्ट समझ में आ गया है कि कैसे आपका आएगा तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हाई स्कूल क्लास 6 से लेके 12 तक का क्या किया जाता है, इंग्लिश में साइंस पढ़ाया जाता है। और फ्रेंड्स अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान सके कि उनका रिजल्ट किस प्रकार आएगा। तो चलिए देख लेते हैं 10th के बाद से देख लेते हैं इंटर का रिजल्ट, इंटरमीडिएट का कैसे बनेगा। हमने इजीली क्या किया, क्लास 10th का परिणाम देख लिया कि किस तरह से आपका नंबर मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं क्लास 12 का भी, क्योंकि इंटरमीडिएट के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कैसा मेरा रिजल्ट होगा। तो मेरे ट्रिक के द्वारा यानी जो मेरा फार्मूला है उसके द्वारा आप 100% क्या कर सकते हैं, अपना नंबर निकाल सकते हैं कि टोटली आपका रिजल्ट कितना आएगा। क्योंकि इस ट्रिक, ये ऑफिशियल वेबसाइट का क्या है, ये ट्रिक है यानी फार्मूला, इसी के आधार पे आपका रिजल्ट बनेगा। तो चलिए मैं स्टूडेंट आपको बताता हूं कि कैसे आप निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको चाहिए क्लास 10 का हमारा रिजल्ट चाहिए, कितना नंबर पाए हैं, 11th का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कितना पाए हैं, और जो प्री बोर्ड हुआ उसमें कितना पाए हैं। अगर ये सब नंबर आपके पास नहीं है तो यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसका नंबर, तो 10, देखिए कक्षा 10 का जो कक्षा 10 का जो एग्ज़ाम दिए हैं उसका क्या करना है, हमें 6 से पहले भाग करना है। 6 से भाग क्योंकि लिखा है गणना के सभी विषयों के कुल पूर्णांक को विषयों की संख्या से भाग करना है। यानी 600 मान लीजिए आपका पूर्णांक है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी है कि कमल को कक्षा 10 की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 300 अंक मिले हैं। इसको आपको क्या करना है, 6 से भाग करना है। जितना भी आप पाए होंगे उसको 6 से भाग कर लीजिएगा। तो भाग करिए, तो यहाँ पे चूँकि मैंने यहाँ 600 में 300 नंबर दिखा रहा हूँ कि लड़का 300 नंबर पाया है, तो इसमें 6 से मैं भाग किया तो 50 अंक हुआ। अब इसका देखिएगा स्टूडेंट 50% हमको ऐड होगा। ये 50 नंबर पूरा नहीं ऐड करेगा बोर्ड, हमें क्या करेगा, सिर्फ 50% ही ऐड करेगा। यानी 50 नंबर पाया है तो उसका 50%, यानी अब इसका देखिएगा 300 नंबर पाया है तो 300 को हम 6 से भाग किए हैं, तो जो नंबर यहाँ पे आपका बनेगा 6 से भाग करने पे, तो उसका आपको 50% ही ऐड होगा। यानी 50 अंक यदि पाया है किसी विषय में तो उसका 50% कितना हो जाएगा, 25 नंबर होगा। यानी 50 का आधा कितना होगा, 25 नंबर उसका ऐड होगा। ये सिर्फ मैं एक विषय का बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये पूरे विषय का नहीं है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक विषय का बता रहा हूँ। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सभी विषयों का निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गणित लिया हूँ, गणित का मैं बता रहा हूँ। फिर देखिए ये आपको समझ में आ गया कि जो भी हम कक्षा 10 में क्या किए हैं, नंबर पाए हैं, उसका क्या होगा, 6 से भाग होगा। उसके बाद से क्या होगा, जो हमारा नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा उसका हमारा क्या मिलेगा, 50% ही क्या होगा हमको मिलेगा। एक आपका ये देखिए इस लड़के को मिल गया 50 नंबर, यानी सॉरी 20, इस लड़के को मिल गया 25 नंबर। उसके बाद देखिए अब दूसरा स्टेप क्या कर रहा है, कक्षा 11 में गणित में 100 में से 60 अंक मिले तो इसका 40% 24 अंक होगा। यानी इसमें बता रहा है कि क्या होगा, कक्षा जो 11 में परीक्षा हुआ उसमें 100 में से यदि क्या हुआ है, जितना भी नंबर आपको एक विषय में मिला है उसका 40% ही क्या होगा, आपका ऐड होगा। तो मान लीजिए लड़का 100 में से 60 नंबर पाया है और 60 का आप निकालेंगे 40%, तो 60 गुणे 40 बटा कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 40/100, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 6 चौके कितना होगा, 24 नंबर। यानी 11 का मैं एक विषय को बता रहा हूँ कि यदि एक विषय में मान लीजिए गणित में किसी ने 100 में से क्या किया है, आपका कितना अंक पा गया है, 60 अंक पा गया है, तो इसका 40% हमारा कितना होगा फ्रेंड, 24 अंक हो जाएगा। चलिए 25 अंक इसको हाई स्कूल से मिल गया एक विषय में, और 11 से एक विषय में मिल गया, मैथ में इसको 24 अंक मिल गया। अब देखिएगा
तो अब क्या कर रहा है कि कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा में गणित में 50 अंक मिले हैं, इसका 10% अंक ही जोड़ा जाएगा। देखिए जो बोर्ड एग्जाम में यानी प्री बोर्ड जो हुआ है तो 100 में से जो अंक मिलेगा उसका मात्र क्या होगा 10% ही क्या होगा स्टूडेंट आपका जोड़ा जाएगा। यानी यहाँ पे कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा में गणित में 50 अंक मिले, उसके 100 में से 50 अंक पाया है तो इसका 10% कितना होगा स्टूडेंट, सिर्फ क्या होगा 5 नंबर होगा। तो यानी इसका हो गया 5 नंबर। ये तो तीनों को हम जोड़ेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा नंबर। जैसे नहीं पहला उसने क्या किया हाई स्कूल से उसने एक विषय में गणित में 25 नंबर प्राप्त किया और 11 से उसने प्राप्त किया 24 नंबर, क्योंकि यहाँ पे क्या है 40% निकाला है। और यहाँ पे जो प्री बोर्ड दिया उसने क्या किया 5 नंबर पाया। इट मीन टोटली जो मेरा नंबर हो गया 54 नंबर। यानी गणित में कमल को कितने नंबर मिल गए 54 नंबर। तो इस तरह से आप सभी विषयों का क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि आप अपना रिजल्ट इजीली सॉल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे बोर्ड रिजल्ट से पहले ही। यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना कुछ ना कुछ अनुमान लगा सके। और सबसे बड़ी खासियत इस साल की यह है कि इस बार कोई क्या होगा फेल नहीं होगा। वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो कैसा आपको लगा। और ये भी बताइएगा क्या ऐसे जो रिजल्ट बन रहे हैं क्या सही है या गलत है, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।